चलिए इस वीडियो में ये देखते हैं कि धारावाही पाशों यानी करंट कैरिंग लूप्स के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो किस प्रकार से दिखाई देगी या वो कैसी होती है। तो ये रहा हमारा पहला उदाहरण। तो हमारे पास एक धारा है जो कि इस वृत्ताकार पाश में प्रवाहित हो रही है, सर्कुलर लूप में प्रवाहित हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि जो केंद्र में हर जगह चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से दिखेगा, और जैसे ही हम केंद्र से दूर जाएंगे तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा दिखेगा। तो हम ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करेंगे। तो ये नियम क्या कहता है, तो ये नियम कहता है कि मान लीजिए कि यदि हमारी ये चारों उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाती है, इस प्रकार से ये जो धारा इस प्रकार से इस लूप में है तो उसे उसकी दिशा को दर्शाती है, तो जो हमारा अंगूठा होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इस मामले में जो केंद्र है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि ये जो पाश है ये एक छोटे छड़ चुंबक की तरह काम करेगा, जिसमें उत्तरी ध्रुव ऊपर और दक्षिणी ध्रुव ये नीचे की ओर है। और आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो अंगूठा होता है वो उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित करता है, तो इस मामले में जो अंगूठा है वो ऊपर की ओर इंगित कर रहा है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव जो है वो ऊपरी सतह पर है। और चलिए यदि हम केंद्र से दूर जाते तो क्या होगा, तो जब हम केंद्र से दूर जाएंगे तो ठीक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट की तरह जैसे हम यहाँ पर केंद्र से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से मुड़ने लगेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से मुड़ने लग जाएगी। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो सभी की दिशाएं हैं वो एक समान ही है, तो ये कुछ इस प्रकार से वृत्ताकार आकार में मुड़ने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं ये किसी न किसी वृत्त का एक टुकड़ा है। तो आप जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं जो वृत्त है उनका आकार छोटा होता जा रहा है और इन सभी की जो दिशा है वो एक समान है। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो इस बार आप वीडियो को रोकिए और इस बार खुद सोचिए कि चुंबकीय क्षेत्र फिर से जो केंद्र है उसमें कैसा दिखेगा, और यदि आप एक छोटे छड़ चुंबक की कल्पना कर सकते तो उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा और किस दिशा में इंगित कर रहा होगा। तो वीडियो को रोकिए और आप खुद से इस बारे में सोचिए, ठीक है। तो फिर से हम अपना जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है उसका उपयोग करेंगे। तो हम अपने दाहिने हाथ की जो उंगलियां है उन्हें धारा की दिशा में मोड़ लेंगे, और तो धारा इस पाश में बह रही तो इस प्रकार से हम इसे मोड़ लेंगे। तो जो हमारा अंगूठा है वो स्क्रीन से बाहर की ओर इंगित कर रहा है, जिसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी स्क्रीन के बाहर की ओर होगा। हमने इसे थोड़ा 3D में बनाने का प्रयास किया, तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन से बाहर हमारी ओर आ रही है, और इसका मतलब है कि जो उत्तरी ध्रुव है, जो नॉर्थ पोल है, वो भी स्क्रीन से बाहर हमारी ओर होना चाहिए, क्योंकि अंगूठा उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है। तो यदि आपको छोटे छड़ चुंबक की कल्पना करनी है तो ये इस प्रकार से दिखेगा। और अब जैसे ही हम केंद्र से दूर जाते जाते हैं तो क्षेत्र कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से मुड़ेगी, और ये किसी ना किसी वृत्त का या किसी ना किसी पाश का एक हिस्सा होंगी। तो हमें पता है कि इस कोण से देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये बना लेते हैं कि ये ऊपर से कैसे दिखेगा। तो ठीक है, तो आप कल्पना करें कि ये बिंदु ए है जहाँ पाश है, जहाँ पर लूप है, और इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से अंदर आ रही है। और फिर ये जो बिंदु बी है इससे धारा जो है वो बाहर की ओर जा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखेगा, तो ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखेगा और ये कुछ इस प्रकार से मुड़ जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से मुड़ गया है, और ये फिर से एक पाश की तरह दिखना शुरू कर देगा। याद रखिए कि ये सभी निश्चित रूप से पाश की तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन ये जो पाश है इनका जो आकार है वो छोटा होता जाएगा और अंततः आप इन पाशों को देख भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए यदि आपके पास यहाँ पर कुछ लोह चूर्ण यानी आयरन फिलिंग्स हो तो वे लोह चूर्ण भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार खुद को इस प्रकार से संरेखित कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।